एक गणेश मुखी शंख होता है जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, जो तोतरा बोल रहा हो, अटक रहा हो, हकला बोल रहा हो, या उसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई नहीं दे रहा हो, गणेश वृत्ति शंख के अंदर या तो एक चांदी का सिक्का डाल लीजिए, चांदी का सिक्का नहीं हो तो चांदी का तार डाल लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उस शंख के ऊपर कहीं पर भी पास में एक सफेद फूल, सफेद पुष्प भगवान शिव का, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। उस पानी को, जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, या जिसका विवेक कम काम कर रहा हो, उसको वो पानी पिलाना प्रारंभ करिए। रोज रात को भरो, सुबह उस पानी को पीने के लिए दीजिए। गणेश वृत्ति शंख, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो या वाणी कमजोर हो, उसको फूंक मारने के लिए भी दीजिए। महाराज, लगभग 3 महीने तक लगातार अगर क्रम करोगे तो वाणी भी खुलेगी, श्रवण शक्ति भी प्रबल होगी और माइंड भी काम करना प्रारंभ करेगा। गणेश वृत्ति शंख का बड़ा महत्व है। गणेश वृत्ति शंख 2 चीजें होती हैं। एक, अगर घर में कर्जा ज्यादा हो गया है, पैसा चुकाया नहीं जा रहा, पैसा आ नहीं रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही है, तो वही गणेश मुखी जो शंख होता है, गणेश वृत्ति जो शंख होता है, उसमें तांबे का सिक्का डाला जाता है। काहे का सिक्का डालते हैं अपन? जम के बोलिए जरा। तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का उस गणेश वृत्ति शंख में डालकर पानी को भर दिया जाता है। दरवाजे पर उसी शंख से 7 रेखाएं उस पानी की अपने दरवाजे पर सुबह के समय, जब पूरे घर की झाड़ू लग रही हो, उसके 5 मिनट 10 मिनट पहले, चाहे आप स्नान करे हो ना करे हो, पर 7 रेखा उस पानी की बना दी जाती है। महाराज, लगभग 14 से 15 दिन लगते हैं और लक्ष्मी की आवक आना प्रारंभ हो जाती है, राह खुलना प्रारंभ हो जाती है, जिससे कर्जा चूकने लगता है। गणेश वृत्ति शंख सुख प्रदान करता है। गणेश वृत्ति शंख, महाराज आपको ज्ञात होगा, श्री गणेश जी महाराज का मस्तक विनायक देवता का जब कटा था, उस मस्तक के कटने के बाद शंकर भगवान ने जब हाथी का मुख लगाया था, हाथी के बच्चे का मुख लगाया था, तब गणेश वृत्ति शंख का स्मरण स्वयं गणेश जी को कराया। उस शंख की बड़ी महत्व। शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी ने बोला कि अगर कोई संत आए और उस पर 1 लोटा पानी अगर डाल दिया जाए, संत पर 1 लोटा पानी अगर छिड़क दिया जाए, तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं। ये पार्वती मैया अपनी सहेली से हंसी मजाक की बात कर रही थी, पर गंगा जी ने उसको सुन लिया। और गंगा जी का तो सुनना हुआ, सामने से दुर्वासा बाबा का आगमन हुआ। गंगा जी ने 1 लोटा पानी भरकर बाबा पर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध आकर बाबा ने श्राप दे दिया, ए गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी पुत्री, तुझमें विवेक होना चाहिए कि संत का आदर कैसे करते हैं। तुमने संत का अपमान करा है गंगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जल के रूप में बहोगी, तुम्हारा स्त्री तत्व समाप्त हो जाएगा, तुम पानी के रूप में बहना प्रारंभ करोगी। गंगा जल बनने लगी। जैसे जैसे गंगा का शरीर जल बनने लगा, गंगा की आंख में से आंसू आ गया। गंगा ने हाथ में जल लेकर अपनी बहन पार्वती को श्राप देने के लिए जल को उठा लिया। मेरी बहन पार्वती, जिसने मेरे साथ छल करा है। अब आप देखिए, पार्वती ने कोई छल करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ये हमारी दृष्टि है। हमको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए गलत सोच रहा है। आप मत सोचो ना, आप तो अच्छा सोचो
फिर वही बात आ गई, क्या किसको रोई है चादर तान के सोइए। मीराबाई के पास में आकर कहा जाता था कि राणा ने ऐसा करा, सांप का पिटारा भेजा, विष का प्याला भेजा। मीराबाई बोली भेजने दो, अगर वो मेरे लिए भेज रहे हैं तो भेजें, पर मेरे भीतर तो गिरधर गोपाला समाया हुआ है, मेरे भीतर महादेव समाया हुआ है, मेरे भीतर ठाकुर समाया हुआ है, मेरे भीतर राम और कृष्ण समाया है। अगर कुछ भेज भी देंगे तो मुझे स्वीकार वो महादेव करे। आज के जमाने में बड़ी विडंबना है लोगों की। जरा सा कोई नींबू पटक के चले गया तो रात भर नींद नहीं आ रही, ना जाने किसने पटका होगा, भगवान ना जाने कौन पटका होगा। और पटका किसी ने नहीं था, बेचारा सब्जी का ठेला जा रहा था, एक नींबू लुढ़क गया था, नींद चली गई। और अगर कोई पटक भी रहा है ना तो दरवाजे पर एक कंप्यूटर से एक पट्टी निकलवा लो इतनी बड़ी, तुम्हारे छोरा से, छोरा हो या छोरी, उससे कहना तुम मार्केट जाके एक इतना बड़ा लिखवा के लिया कि कृपया एक नींबू नहीं फटके, कम से कम 12-15 फटके तो हम अचार डाल के खा लेंगे। डालो तो 15-20 डालो। बड़ा बहुत सबको बड़ा दुख है आज के जमाने में, हमारे पर कोई ने कुछ कर दिया होगा। अच्छा, कई लोग सुबह तक जब मिलने आते हैं ना, जब भी एक ही बात कहते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। अगर ऐसा कहीं का किसी के पर कुछ करता होता तो सबसे पहले लोग मोदी पे ही करता। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, करते कि नहीं करते? या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही ना, अंबानी की चल रही ना, उसकी चल रही ना, टाटा की चल रही ना, उसकी चल रही, लोग उस पर नहीं करते क्या? अरे बोलो जम के, करते कि नहीं करते? तो करने वाला होता तो लोग उस पर कर देते, उसकी कंपनी बंद कर देते। तो तुम्हारी जरा सी तो दुकान और उस पर भी लोग नींबू और मिर्ची, जरा विचार करिए, कौन कंपनी बंद करेगा? अरे भाई, ये विचार छोड़ो। अपने तो भोलेनाथ जी बैठा है ना, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब की बार अगर तुम्हारे यहां कोई नींबू मिर्ची पटक के जाए तो लिख देना कम से कम 15-20 पटको एक साथ। और जैसे ही वो नींबू पटक के जाए ना, तुम अंदर लिया, उसको भी लगने लगेगा ये तो रोज नींबू अंदर ले जाके निचोड़ के दाल में खा जाए, तो वो अगली बार से पटकना ही बंद कर देगी। 2 रुपए का नींबू कौन पटकेगा रोज की रोज? तो तुम तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपनी जिंदगी जियो। जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसने ऐसा कर दिया, पड़ोसन ने वैसा कर दिया, वो मेरा बुरा चाहती, वो मेरा भला चाहती। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता संसार में। भगवान शंकर से पार्वती जी ने खुद पूछा, क्या संसार के लोगों का बुरा संसार वाले करते हैं? शंकर भगवान बोले, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुरा कर दे। बुरा मनुष्य का कर्म करता है, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। कर्म करा, उसके अनुकूल भोगना पड़ेगा। आप दूसरा कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। क्यों करेगा कोई बुरा? और अपने को किसी के यहां नहीं जाना ज्यादा। ये जो होते हैं ना पूछा पाछी वाले, इनके पास जाओ तो सबसे पहले एक ही बात कहें, तेरे ही घर का है। अब इसे याद आ गया कि 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, अब जेठानी पे ध्यान रखने लगी। अब वो बेचारे कपड़े धोए, रोटी बनाए तो ध्यान रखे। रोटी में जरा सा कुछ नीचे गिर गया, वो उठा के उसने फिर डाल दिया, तो इसको समझ में आ गया इसने कोई पुड़िया खोल के, क्योंकि वो बोला तेरा ही घर का। अच्छा एक बात बताओ, घर का व्यक्ति घर का नाश क्यों करेगा रे? ये कई विभीषण की औलाद है, क्यों नाश करेगा? अपने नहीं जाना कहीं पे पूछना था इसने, अपने तो एक से ही कहना है। किससे? जम के बोल दो जरा, देव अधिदेव। बस अपने किसी से नहीं कहना,
दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक, अघोरी, बाबा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जो मानना चाहो, गुरु, देवता, सब एक ही है। कौन? महादेव। और एकदम सीधा साधा बढ़िया चकाचक आंख बंद करके बैठा रहे, तुम लोटा भर भर के पानी उंडेलते जाओ, वलमस्त होके बैठा। तुम देखो महाकाल में सावन का महीना में लोग कावड़ ले लेके जाए, डालते जाए। काशी में देखो कितना भीड़ लगे, सब शंकर भगवान आराम से बैठे, ये फूल ने, पत्ती ने, सामान ने सब ढोले जा रहा है। कई कई का तो पानी की बोतल डाले जा रहा है। पार्वती जी शंकर भगवान से पूछ रही क्या हालत है। शंकर जी बोले अब तो सावन के बाद बात करेंगे, अपने कहीं तो डोले। अब इतना सरल देवता कहां मिलेगा? तुम राम जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी डाल के बताओ जरा, कन्हैया जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण भगवान के एक लोटा पानी डाल के बताओ। विष्णु जी के मंदिर भी इंदौर में बहुत होंगे, है कि नहीं? आजकल एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक लोटा पानी ले जा और भगवान विष्णु के ऊपर, राम जी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर डाल के बता। पंडित जी कह देगा हटे कि नहीं हटे, चलो दर्शकों, ये कहीं शंकर जी है? ये कहीं शंकर जी है? लोटा भर के पानी चढ़ाने लगी। मतलब शंकर जी इतना सरल देवता है कि कोई मना ही नहीं करे। सवेरे से लेके जब घर से फ्री हो जाए तब लोटा लेके चली जा, जब फ्री तब जा। पर घर का पानी, कहां का पानी? घर का। कई लोग इतने आलसी, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर। तो शंकर जी भी मन में सोचे आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता। मंदिर का ही लोटा भर के चढ़ाना था तो फिर आई काय को है? घर से पानी लेकर जाओ। क्यों? घर से पानी ले जाने में दो दोष समाप्त होते हैं। एक घर का पितृदोष, दूसरा घर का वास्तु दोष। घर से जब हम पानी लेकर जाते हैं, पूरे घर की अशांति आदि कादिक दुख तकलीफ जो भी होती है, क्यों? हमारे यहां नियम भागवत जी में भी बताया। सुशीला भगवान सुदामा जी से कह रही है तंदूल लेकर जाओ, मतलब कुछ ना कुछ लेकर जाओ। वो चावल नहीं थे जो सुदामा जी लेकर गए। क्या थे वो? चावल नहीं थे जो सुदामा जी ने कृष्ण को दिए थे ना, वो भगवान सुदामा जी ने अपने घर का एड्रेस दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ आ गया हूं, मेरा एड्रेस इस चावल में लिखा है, अब मैं यहाँ आ गया हूं, आगे जवाबदारी आपकी है। आप एक लोटा पानी अपने घर से लेकर जाती हो ना, तो ये आपके घर का पानी नहीं, आपके घर का एड्रेस है। शंकर भगवान नंदी भगवान से रोज कहते हैं कि अपने को कहाँ कहाँ जाना है शाम के टाइम बता देना हो। तो तुम जो पानी चढ़ा के जाती हो ना, तो एड्रेस बता के जाती हो, हमारा घर वहाँ पे जगजीवन राम नगर में इस जगह पे, न पाटनीपुरा में इस जगह पे, न परदेसीपुरा में इस जगह पे। क्योंकि भगवान को एड्रेस भी तो मालूम होना चाहिए। तुम्हारे जल से भगवान को यह ज्ञात होता है कि ये जल उसके घर का आया है। इसने कुछ नहीं बोला, पर जल के माध्यम से, ये तरंग के माध्यम से, ये जल की बूंद के माध्यम से इसने मुझे बता दिया कि मेरा दुख क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, मेरा कष्ट क्या है। ये आंख के जो आंसू हैं, ये भी पानी निकलता है। ये पानी बता देता है सुख का पानी अलग होता है, दुख का पानी अलग होता है। उसी तरह घर का जो जल होता है ना, वो शिव को बता देता है कि ये जल क्या कहना चाहता है, ये कितनी दुखी है, इसका क्या कष्ट है, इसकी क्या बीमारी है, इसका क्या रोग है, इसकी क्या तकलीफ है। वो जल शिव पर चढ़ते ही बता देता है कि भोले बाबा, इसको भीतर से इतना दुख है, आपको संभालना है, शंभु आपको निभाना है, मेरे शंकर इसके दरवाजे पर पहुंचना है। वो शिव बता दे, जल बताता है। आपके घर का चढ़ना चाहिए। कई लोग कहते गुरुजी मंदिर जाते हैं तो लोग टोकते हैं, कहते हैं बताओ चल दी मंदिर। और आजकल तो गुरुजी आपके नाम से टोकने लगे, सीवर वाला महाराज ने कुछ बता दिया होगा। बड़ी परेशानी लोगों को।
तो उसमें क्या डर, उसमें डरने की क्या जरूरत है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब सोचना क्या है, उसमें विचार क्या करना है। अब सोचने की जरूरत क्या है, विचार की जरूरत क्या है। आपका विश्वास अगर प्रबल है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, तो शिव मिलेगा। गंगा जी ने कान लगाया, और गंगा जी ने कान लगाया और हाथ में बस गंगा जी को लगा कि मेरी बहन ने छल करा। गंगा जी से पार्वती मैया छल नहीं करी। ये दृष्टि का दोष है हमारा। हमको लगता है ये हमारा बुरा सोचता होगा, पर नहीं भाई। एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है। अपने भीतर झांक कर देखो कि अपन कैसे हैं। हम फिर कहेंगे कामी को कामी नजर आता है, लोभी को लोभी नजर आता है, वासनावान को वासनावान, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आता है। आप जिससे दूसरे को देखना चाहते हैं, वैसा अपने को देखने का प्रयास करिए। भीतर देखिए, अपने भीतर प्रयास कर करो। अभी परसों की बात है, एक भैया हमारे पास आके बोला, गुरुजी हमारे कथा में 300 रुपए लग गए। हमने कहा तुम्हारे काहे के 300 रुपए लग गए, या कथा में कोई पैसा ले रहा तुमसे कि 300 रुपए लग गए। गुरुजी पूछो ही मत, जगह बिल्कुल नहीं थी, तो हम एक झूले पे चढ़ के बैठ गए। झूले वाले ने हमसे 300 रुपए लिया 3 घंटे बैठने का। अब बताओ। तो हमने कहा, हम बोले थे कि झूले पे चढ़ के बैठ, इतनी सारी गाड़ी पड़ी थी, घी पे भी चढ़ जाता। अच्छा, आज तो उस पे भी चढ़े बैठे हो, धन्य है। शिव कथा है, ओघड़दानी है त्रिकालदर्शी कैलाश में। बाबा कृपालु दयालु दातार मेरा ओघड़दानी। शिव कथा कहती है, गंगा मैया ने जो कान लगाया, हाथ में जल लिया, पार्वती तूने मेरे साथ छल किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं, इतना कहने वाली थी। और इतनी देर में भगवान देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। देवादिदेव महादेव ने कहा, गंगा तुम ये क्या कर रही हो, अपनी छोटी बहन पार्वती को श्राप दे रही हो। तुम्हें मालूम है अच्छी बात नहीं श्राप देना, आपका पुण्य छिन्न हो जाएगा। गंगा कहती है, मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल करा है। क्या छल किया? मेरे साथ छल ये करा कि मेरे सम्मुख में ये कह दिया कि दुर्वासा बाबा कोई संत आए तो उस पर पानी छोड़ देना, पानी छोड़ने से संत प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे जाएंगे। शिवजी ने कहा, ये पार्वती ने आपके लिए नहीं कहा। पार्वती तो अपनी सहेली से बात कर रही थी। कोई अपनी सखी से बात करे तो आपको सुनना ही नहीं चाहिए। क्यों सुनते हो? आपने सुना क्यों? एक निंदा करने वाला और एक निंदा सुनने वाला। आपको पहले कथा में कहा, एक राजा को बहुत भारी रोग हो गया, बीमारी पड़ गई, शरीर टपकने लगा, काया नीचे गिरने लगी, राजा दुखी हो गया। डॉक्टर वैद सब औषधियां ले ली पर ठीक नहीं हुआ। आखिरी में डॉक्टर के पास जाकर थक गया। राजा अपने गुरु के पास गया। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब सदगुरु के दरवाजे खुले रहते हैं। गुरु के पास गया, गुरुवर मेरे को एक रोग हो गया, मेरा शरीर टपक टपक कर नीचे गिर रहा है, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। गुरुजी ने कहा, बेटा एक बात बताओ राजा, तुम्हारा बड़ा भाई था? तो क्या महाराज वो तो मर गया। तुम्हारी भाभी कहाँ है?
कमरे में, कक्ष में, राजभवन में। एक काम करोगे राजन? हाँ बोलिए। जब तुम्हारी भाभी रात को सोने के लिए कमरे में चली जाए, तब उस कमरे के बाहर तुम दरी बिछाकर सोना चालू कर दो। दरी बिछाकर सोना चालू करो। किसी को बताना मत, किसी को सूचना ना मिले, किसी को बताया ना जाए। जी महाराज, कोई दवाई कुछ नहीं, औषधि कुछ नहीं, कुछ बेल भभूति कुछ नहीं, तुम तो भाभी के कमरे के बाहर सो। राजा जाकर भाभी के कमरे के बाहर सोने लगा। 3-4 दिन सोया। एक दासी ने, नौकरानी ने देख लिया। उसने दूसरी दासी से कहा, वह खोल ले राजा को तो देखो, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है। और उसने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा। पूरे नगर में आग लग गई। बात ही बात फैल गई कि राजा ऐसा है, भाभी के कमरे में जाकर सोता है। राजा का शरीर धीरे 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 ठीक हो गया। ठीक हुआ। आज राजा श्रीफल लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुदेव, बिना दवाई के, बिना औषधि के, बिना बेल भभूति के मेरा ये शरीर कैसे ठीक हो गया? गुरुजी ने कहा, राजन, तेरे पाप इतने बढ़ गए थे, उस पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना जरूरी थी। जब सारे नगर में तेरी निंदा होने लगी, बुराई होने लगी, तब जाकर तेरा शरीर ठीक हुआ। अर्थात शिव पुराण कहती है कि निंदा रोग को काट देती, निंदा रोग को काट देती है। आपसे भी निवेदन है, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो। जितनी सास की आप निंदा करोगे, सास उतनी जोरदार चकाचक होती चली जाएगी। आप जितनी निंदा करोगे सास की, जितनी निंदा करोगे सास उतनी जोरदार। आप निंदा करना बंद करो। वो जितनी आप निंदा करोगे, अर्थात वो ठीक होती चली जाए। और शास्त्र कह रहा है, निंदा करोगे तो करने वाला भी दुखी है और सुनने वाला भी दुखी है। आज देखा, यहां जो प्रसंग सम्मुख में आया है, बड़ा विचित्र प्रसंग है महाराज। गंगा मैया, आपने कान लगाकर सुना ही क्यों? गलती आपकी, क्यों सुना? जल भर गया ने तो इसको छोड़ दो, श्राप मत दीजिए, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। इतना सुनना था गंगा जी को, और गंगा जी की आंख में जल भर गया। शंभु भोलेनाथ, पार्वती आपकी अर्धांगिनी बनेगी, मैंने भी तो तप करा है। शिव कहते हैं, गंगा, पार्वती से ज्यादा तप तूने करा, पार्वती से ज्यादा आराधना तूने करी है, पार्वती से ज्यादा आराधना तू करी है। तब तूने करा, साधना तूने करी, व्रत तूने करा, उपवास तूने करा। जितना पार्वती करती थी, पार्वती से 1000 गुना ज्यादा तू तप साधना करी है गंगा। तो गंगा कहती है, फिर मुझे आप अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाना चाहते? शंकर कहते हैं, गंगा, तेरी तप साधना इतनी प्रबल है कि गंगा, मैं तुझे अपने वाम भाग में नहीं बिठा सकता। तेरी तप साधना इतनी प्रबल है गंगा कि मैं तुझे अपने पास में नहीं बिठाऊंगा, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा। गंगा, तेरी तप साधना प्रबल है। तू पास में बिठाने के लायक नहीं, तू सिर पे बिठाने के लायक। अगर मैं तुझे पत्नी बना लूंगा, अगर मैं तुझे अर्धांगिनी बना लूंगा, और अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना लिया, और पत्नी बनाकर अगर मैं तुझे सिर पे बिठाऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे? बता, अपनी लुगाई के सिर पे बिठा है। लोग कहने वाले कहीं पीछे हटे कि अपनी पत्नी के सिर पे बिठा लिया। कहने वाले तो तुरंत कह देते हैं, कई कई घरों में तो माताएं कह देती है, अपनी छोरी के, अपनी पत्नी के सिर पे मत बिठा, बीवी कह रहे हैं, जरा सावधानी रखो।
शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन दया करी ने दर्शन शंभू शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दया करी ने दर्शन हर हर महा भगवान शिव की कथा कर रही है। गंगा मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, गंगा मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा। मस्तक अब गंगा मैया शिव जी के चरणों में पड़ गई। बाबा आपसे कुछ वर मांगना, आपसे कुछ वर चाहिए। क्या वर चाहिए बोलो। वर चाहिए क्या ये तो बताओ। अच्छा तुम लोगों के साथ में बड़ी बड़ी विचित्र आदत है, बड़ी विचित्र आफत है। आदत क्या कहें, आफत है। एक कोई खड़ा हुआ नहीं, उके देखे दूसरी दूसरी देखो तीसरी तीसरी तो चौथी पर खड़े हो जाओ। वो उसमें का हाल है जैसे एक गांव में एक पंडित जी रोज आरती करते थे तो पास के गांव में शंख की आवाज आती थी, बहुत तेज शंख बजता था आरती के समय पे। 4-6 महीना शंख की आवाज आई, शंख बजना बंद हो गया। ये आप लोगों की कथा है, जरा ध्यान से सुनना हो। और शंख की आवाज आना है 4-6 महीने बाद बंद हो गई। बंद हो गई तो पंडित जी को लगा आखिर शंख की आवाज कैसे बंद हो गई। पंडित जी पास के गांव में गए, पास के गांव में गए तो वहां जाके पूछा, भैया यहाँ कोई शंख वाले महाराज थे क्या, आरती में शंख बजाते थे। इतने में वहीं पर एक कुम्हार था, घोट मोट कराया हुआ था। वो रोने लगा, हाय रे मेरा शंकेश्वर मर गया, हाय रे मेरा शंकेश्वर मर गया। पंडित जी को लगा कोई शंख वाले महाराज थे, वो मर गए, इसलिए घोट मोट कराई। पंडित जी भी घोट मोट करा लिए। मंदिर में आरती कर रहे थे तो मंदिर में जो लोग आए तो उन्हें पूछा, पंडित जी क्या हो गया। पंडित जी बोले, एक संत थे शंख वाले, आरती में शंख बजाते थे, वो मर गए। तो सारे गांव लोगों ने घोट मोट करा लिया। और गांव के तो गांव के कराए, पड़ोस में जितने 40-50 गांव लगे थे सब घोट मोट। सारा गांव का लोग कहीं इकट्ठा होकर शहर में गया तो शहर के लोगों ने पूछा, हुआ क्या। गांव के पास गांव, गांव के पास गांव, गांव के पास गांव, मां शंख वाले महाराज थे वो मर गए इसलिए घोट मोट कराई। तो शहर में भी देखो तो सब। और वहीं से कहीं कलेक्टर एसपी निकल के जा रहे होंगे तो उनकी लाल बत्ती उनकी खोपड़ियों पे चमक रही थी। अब वो चमके तो 1-2 लोगों को रोक के पूछा, क्यों रे घोट मोट क्यों कराई। कि हमारा गांव का पास गांव, गांव का पास गांव, वहां शंख वाले महाराज थे वो मर गए। सारे शहर के शंख जितने गंजे थे सबको इकट्ठा करा, इकट्ठा करके गांव में पहुंचे, गांव के बाद गांव में पहुंचे, गांव के बाद गांव में पहुंचे। 8-10 गांव के गंजों को इकट्ठा करा, 10-25 हजार को कुमार के पास पहुंचे पंडित जी को लेके। कुमार से पूछा, बता रे कौन सा शंख वाला महाराज था जो मर गया। कुमार बोला, मेरा एक ही गधा था, वो मर गया। अब वो गधा मरा, उसके चक्कर में कुमार ने गंजी कराई। वो बेचारा अकेला व्यक्ति, उसकी कुर्सी टूट गई, नीचे गिर गया तो समझे सब गिर गया। देख, अरे तेरा क्या होगा रे कालिया, समझ में नहीं आता। हर हर महा
भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती मैया, गंगा मैया हाथ जोड़कर गंगा जी कह रही हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, विश्वनाथ, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे देवाधिदेव, हे महादेव, करुणा करिए, मेरी कुछ मुराद है वो पूरी कर दीजिए। शिवजी ने पूछा, क्या चाहती हो गंगा, बोलो। गंगा जी ने कुछ वचन मांगे। पहला वचन गंगा जी कहती हैं, मेरे जल में, गंगा के जल में जब तक अस्थियां पड़ी रहेंगी, किसी की अस्थियां गंगा के जल में जब तक पड़ी रहेगी तब तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी। आप वर दीजिए। शिव जी ने कहा, तथास्तु, तथास्तु। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है गंगा जी में ले जाकर अस्थि छोड़ने का। पर शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है, मरने के बाद अस्थियां गंगा जी में जाए उससे अच्छा है कि तुम जीते जी चले जाओ। एक बार गंगा जी नहाकर आ जाओ। और निवेदन है मेरा बच्चों से, अपने माता पिता को एक बार गंगा का जल का स्नान अवश्य करा। मरने के बाद ले जाते हैं लोग, वो एक अलग बात है। बड़ी एक बार कहाँ जा रहे थे, दिल्ली विल्ली कथा थी, दिल्ली में ना जाने कहाँ स्थान है वो, वहाँ कथा थी। हम भी ट्रेन में बैठे हुए थे, सामने की जो दो बर्थ थी, एक नीचे की बर्थ पे तो भैया बैठा था, ऊपर की बर्थ खाली थी। एक लाल कलर की छोटी सी झोली रखी हुई थी ऊपर। एक कोई लड़का उस पे चढ़ गया, वो नीचे जो बैठा था वो चिल्ला के दौड़ा, बैठ मत जाना, हमारी अम्मा बैठी है। चिल्ला। अब इसकी अम्मा तो दिख नहीं रही थी, तो हमने भी प्रेम से पूछ लिया, अम्मा कहाँ है? तो के झोली में। हमने कहा कहाँ जा रहे? गंगा जी जा रहे, हरिद्वार। अच्छा। थोड़ी देर बाद चाय वाला आया तो उसने 2 कप चाय लिए, अम्मा को धरी सीट पे, एक खुद ने पी। रोटी निकाली तो प्लेट अम्मा को धरी, फिर खुद ने खाई। हमने भी कहने में पीछे नहीं हटे। हमने कहा जिंदा थी तब ऐसे प्रेम से चाय पिलाता पिलाता ले जाता तो डोकरी खुश होकर आशीर्वाद दे देती। अब मरने के बाद लोटा में भर के ले जा रहे हो तो क्या मतलब किया? जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। ऐसी गंगा भेजने से कोई फायदा नहीं है। आपसे भी निवेदन है, जब तक शरीर चले तब तक तीर्थ करो। पहले भी कथा में कहा, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, और तुम्हारी घर में चले तब तक दान कर लो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारी घर में चलना बंद हो जाए उस दिन तुम दान भी नहीं कर सकते। 5 रुपए भी दोगे ना तो छोरा छोरी का ध्यान रहेगा, डोकरी बहुत लुटा रही है। तुरंत जब तक तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर जब तक चले तब तक धर्म, पुण्य, दान, सत्कर्म सब कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाए उस दिन घर को तीर्थ बना लो, और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाए तो शंकर के मंदिर को तीर्थ बनाकर भगवान की भक्ति में लग जाइए। फिर किसी से नहीं बोलना हमको। घर के लोग अगर बार बार आप टॉर्चर करोगे, बार बार बोलोगे, बहू को बार बार समझाओगे तो कोई समझने वाली है क्या? बुढ़ापे का परम आभूषण होता है मौन रहना। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाए वैसे वैसे चुप होते चले जाओ। जितने चुप रहोगे उतने सुखी रहोगे। कहोगे वो नहीं सुनेगी, दुख आपको होगा, उसको नहीं होगा, दुख आपको होगा। जरा सी लड़ाई होती है आप खाना छोड़ देती हो। क्यों छोड़ो? जितनी लड़ाई ज्यादा हो 4 रोटी ज्यादा खाओ, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना लड़ने के लिए। कौन ने कहा कि लड़ाई करो ना खाना छोड़ दो? टेंशन कितना भी हो खाना नहीं छोड़ना। जीवन में दुख कितना भी हो, सुसाइड करने की कभी मत सोचना कि अपन को मरना।
और अगर मरने की प्लानिंग आ भी जाए तो ये ओल्ड फैशन यूज नहीं करना कि अपन रस्सी बांध लो, ट्रेन के नीचे जाओ, गाड़ी से कूद जाओ, पानी में डूब के मर जाओ। ये तो सब ओल्ड फैशन है। कोई नया फैशन निकालो कि मैं शंकर का भजन करूंगा, इतना करूंगा, इतना करूंगा, भजन कर करके मर जाऊंगा, तो आनंद। और नहीं तो मालूम पड़े ये तो पुराना फैशन है कि रस्सी से मन लपटक जाओ ने पानी में डूब के मरी जाओ। ये कौन सा फैशन? अच्छा, न्यू फैशन लाओ। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर यह संसार में जन्म ना हो तो मृत्यु सार्थक है, नहीं तो काय कमाना। जरा जरा सी बात में मैं तो बहुत दुखी हो गई गुरुजी, अब तो मैं मरी जाऊं। तो मरो, जाओ, मर के करोगे भी क्या? ट्रेन अगर फुल है, रिजर्वेशन फुल है, तो अगर चले भी जाओगे तो बाथरूम में बैठ के जाना पड़ेगा। और अगर ऊपर का कोटा फुल है और तुम अगर सुसाइड करके मर भी जाओगे तो भूत प्रेत बन के लटकना पड़ेगा। का मतलब जाके? इसलिए यहीं अच्छे अपन तो दादा इंदौर में, भले पड़ोसी का प्राण खाओ पर रोटी चकाचक खाओ, अपने कहीं नहीं जाना। अलमस्त होकर शिव की भक्ति करो, मस्त होकर। इधर महाकालेश्वर, इधर ओमकारेश्वर, बीच में माहिल्याबाई की नगरी, वो भी शिव उपासना की। भक्ति भजन स्मरण खूब करो। और ओघड़दानी शंकर ने वर दे दिया, तुम्हारे जल में अस्थियां जब तक पड़ी रहेगी तब तक जीव बैकुंठ में रहेगा। शिव, दूसरा वर दीजिए। मांगो, बाबा आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए। जैसे लोग गौरी शंकर कहते हैं, पार्वती शिव कहते हैं, मेरा और आपका नाम जुड़ना चाहिए। शंकर जी ने कहा जो गंगा का स्नान करेगा तेरे और मेरे नाम का अलग जगाएगा। हर हर गंगे कहेगा, हर हर गंगे कहेगा। गंगा और हर दोनों जुड़ेंगे। 2 बार गंगा नहाते समय हर हर बोला जाता है। कितनी बार बोला जाता है? 2 बार। एक बार हर पार्वती के पति हैं, दूसरी बार हर गंगा के स्वामी हैं, इसलिए हर हर गंगे बोलकर स्नान करा जाता है। तीसरा वर माता गंगा ने शिव से मांगा, प्रभु पार्वती के गोद में जो बच्चे हों वो मेरे जल से प्रकट हों। माता पार्वती की एक भी संतान नहीं हुई। जितनी भी संतानें भगवान शंकर की जो 13 बच्चे हुए थे, उन 13 बच्चों में शंकर भगवान के 11 बच्चे गंगा के जल से प्रकट हुए थे। कहां से प्रकट हुए? गंगा के जल से। भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर उसी समय पर तेज पुंज को अग्निदेव सूर्यदेव ने ले जाकर गंगा जी के जल में दे दिया। गंगा जी के जल की 6 धाराओं ने उस भगवान शंकर के तेज पुंज को बांट दिया। बांटते से ही गंगा जी के जल में वो तेज पुंज पड़ा रहा, जिससे 9 माह के बाद में गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। कितने पुत्र हुए हैं? 6 पुत्र जन्मे हैं महाराज। 6 पुत्रों ने जन्म लिया। जब 6 पुत्र जन्म लिए, गंगा मैया ने उनको स्तनपान कराया तो 6 ही बालक रोए तो एक साथ, पानी पिए तो एक साथ, सोए तो एक साथ। बड़ी दुखी हो गई गंगा मैया। उन्होंने संतों की पत्नियां कृतिकाओं को बुलाया। कृतिकाओं, आप मेरे ये 6 पुत्रों का पालन करिए। कृतिकाओं ने 6 पुत्रों का पालन करा तो कृतिकाएं भी दुखी हो गई। कृतिकाओं ने मन में सोचा कि अगर ये बालक रोएंगे एक साथ, दूध पिएंगे एक साथ, भोजन करेंगे एक साथ तो बड़े तकलीफ होगी। कृतिकाओं ने 6 ही बालक को सुलाया और 6 ही बालक को सुलाकर माता कृतिकाओं ने हाथ में जल लेकर कहा, हम संत की पत्नी के हैं कृतिकाएं, ऋषियों की पत्नी हम कृतिकाएं। अगर हमारा सातित्व प्रबल है, हमारे सातित्व की प्रखरता है, तो ये
6 बालक एक हो जाएं। 6 बालक एक हो गए, उनके मुख 6 हो गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने उनको एक करा, इसलिए उस बालक का नाम कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। इनका सात्वित्व बड़ा प्रबल था। सात्वित्व की प्रबलता थी। ये अपने पति के चरणों को रोज प्रणाम करना, रोज नमन करना, रोज साष्टांग करना, उसकी सात्वित्वता बड़ी प्रबल होती है। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? जरा हाथ उठाओ, एक हाथ तो उठाओ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12:30। नहीं, वो 12:30 इसलिए क्योंकि उठा के गिरा दिया। मैं समझ गया कि करवा चौथ पे पड़ती होगी केवल, तो वो तो मेरे को ध्यान में है। वो पढ़ना चाहिए, रोज प्रणाम करो, नियम बना लो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, वर दीजिए, मांगो। बाबा, आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए। जैसे लोग गौरी शंकर कहते हैं, पार्वती शिव कहते हैं, मेरा और आपका नाम जुड़ना चाहिए। शंकर जी ने कहा, जो गंगा का स्नान करेगा तेरे और मेरे नाम का अलग जगाएगा। हर हर गंगे कहेगा, हर हर गंगे कहेगा। गंगा और हर दोनों जुड़ेंगे। 2 बार गंगा नहाते समय हर हर बोला जाता है। कितनी बार बोला जाता है? 2 बार। एक बार हर पार्वती के पति हैं, दूसरी बार हर गंगा के स्वामी हैं, इसलिए हर हर गंगे बोलकर स्नान करा जाता है। तीसरा वर माता गंगा ने शिव से मांगा, प्रभु पार्वती के गोद में जो बच्चे हों वो मेरे जल से प्रकट हों। माता पार्वती की एक भी संतान नहीं हुई। जितनी भी संतानें भगवान शंकर की जो 13 बच्चे हुए थे, उन 13 बच्चों में शंकर भगवान के 11 बच्चे गंगा के जल से प्रकट हुए थे। कहां से प्रकट हुए? गंगा के जल से। भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर उसी समय पर तेज पुंज को अग्निदेव सूर्यदेव ने ले जाकर गंगा जी के जल में दे दिया। गंगा जी के जल की 6 धाराओं ने उस भगवान शंकर के तेज पुंज को बांट दिया। बांटते से ही गंगा जी के जल में वो तेज पुंज पड़ा रहा, जिससे 9 माह के बाद में गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। कितने पुत्र हुए हैं? 6 पुत्र जन्मे हैं महाराज। 6 पुत्रों ने जन्म लिया। जब 6 पुत्र जन्म लिए, गंगा मैया ने उनको स्तनपान कराया तो 6 ही बालक रोए तो एक साथ, पानी पिए तो एक साथ, सोए तो एक साथ। बड़ी दुखी हो गई गंगा मैया।